हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है खुद का दुश्मन बन। क्यों चौंक गए ना? अभी तक तो आप सुनते आ रहे हो कि खुद से मोहब्बत करो, तभी कामयाबी खुशियाँ जिंदगी का हिस्सा बनेंगी। मैं इससे डिसएग्री नहीं करता। बहुत से मोटिवेटर आपको अपनी स्पीच से मोटिवेट और एनर्जेटिक का एहसास करवाते होंगे और आप भी चार्ज अप महसूस करते होंगे। लेकिन क्या आप हमेशा के लिए मोटिवेट एनर्जेटिक रहते हो? आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं कि आप खुद से मोहब्बत का बनावटीपन भूल जाओगे। जब आप खुद के दुश्मन नहीं बनोगे, आज का समय लोग, कल्चर, वर्क, जॉब, बिजनेस, गोल्स, कंपटीशन, स्पोर्ट्स और भी कई ऐसे वर्क हैं जिसमें सभी एक दूसरे को कॉम्पिटिटर मानकर किसी भी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए इनका सामना करने के लिए आपको मजबूत बनना जरूरी है, यानी खुद का दुश्मन बनना जरूरी है। आइए इसे डिटेल से समझते हैं। पहला टिप्स, पास्ट की यादों को समेटो। जी हाँ, पास्ट में आपके साथ क्या अच्छा या बुरा हुआ है, स्कूल में, कॉलेज में, घर में, मैदान में, रिश्तेदारों के बीच, रिलेशनशिप में, जो भी आपके साथ हुआ है उसे नोटबुक में उतारो, उसे बार बार पढ़ो, अपने दिमाग में बैठा लो। इसके बाद एक शांत जगह में जाकर खूब रो, इतना कि आपका चेहरा आंसुओं से पूरी तरह गीला हो जाए। इसके बाद रात के सन्नाटे में जब कोई भी चीज शोर नहीं कर रही होती है, उस समय आपको सोचना है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है, क्यों मैं इस रिलेशन में, जॉब में फेल हुआ, माँ बाप का टेंशन क्यों बना, और जो भी आपके साथ हुआ है उसे याद करो जब तक कि आप क्यों, क्या, कैसे, वाई, वाट, हाउ के आखिरी बिंदु तक नहीं पहुंच जाते। उस समय आपको तकलीफ, स्ट्रेस, एंजाइटी, सिरदर्द, पेट में गड़बड़ाहट जैसी तकलीफ होंगी, लेकिन कोई बात नहीं। फ्यूचर में आने वाली तकलीफ को अभी महसूस करो, क्योंकि प्रेजेंट में आप जहां हो, आपका ड्रीम, रिलेशनशिप और गोल्स बहुत हद तक प्रभावित करता है कि आप इन्हें प्रेजेंट में हासिल क्यों नहीं कर पाए। जब आप वाई, वाट, हाउ के आखिरी बिंदु तक पहुंच जाओ तो उस नोटबुक को जला दो जिसमें आपने अपना पास्ट, फेलर, बैड रिलेशनशिप एटसेट्रा लिखा था। दूसरा टिप्स पहले वाले टिप्स को आगे ले जाता है। दूसरा टिप्स, खुद को आईने में देखो। जब आप खुद को आईने में देखते हो तो आप उस समय रियलिटी में होते हो, बस आपके देखने का नजरिया क्या है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि व्यक्ति खुद को आईने में आत्मा को भी महसूस कर सकता है। अभी प्रेजेंट में आपकी रियलिटी क्या है उसे जानने की कोशिश करो। क्या आप इसके लिए खुद जिम्मेदार हो या जमाना इसका जिम्मेदार? अगर आप इसके लिए जमाने को, लोगों को जिम्मेदार मानते हो तो आप गलत हो, यानी आपने पहले टिप्स को ठीक से फॉलो नहीं किया है। अरे आपका पास्ट खराब हुआ है, जमाने का नहीं। अरे आप अनसक्सेस हो, लोग नहीं। समय आपका बर्बाद हुआ है, जमाने का नहीं। लोग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में मौजूद रहेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपके पास लिमिटेड टाइम है, इसलिए लोग या जमाना इसके लिए जिम्मेदार नहीं होते। इस शरीर के मालिक आप हो। क्या कोई मालिक किसी दूसरे को खुद पर अधिकार करने की इजाजत दे सकता है? नहीं। लेकिन हाँ, सामने वाला आप पर अधिकार जमाने की पूरी कोशिश करता है। आईने में देखकर खुद से कहो कि तुमने ये अधिकार किस किस को दिए हैं। इसके फायदे और नुकसान को मेजर करो। जब नुकसान ज्यादा दिखाई दे तो जोर से कहो, बस बहुत हो चुका, अब ये अधिकार मैं किसी को नहीं दूंगा। तीसरा टिप्स दूसरे टिप्स से जोड़ा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अपने शरीर के पार्ट्स को मजबूत बनाओ। शरीर के पार्ट्स को मजबूत बनाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जिम जाओ, पहलवानी करो, किसी पार्ट का हिस्सा बनो, बल्कि उन पार्ट्स को मजबूत बनाना जिसे लोग ज्यादातर देखते हैं और सुनते हैं। पहला, आंखें। आंखों में वो जोश और कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए कि लोग
तुमसे बात करने या आंखें मिलाने में 10 बार सोचे। दूसरा, कानों को इतना मजबूत बना लो कि लोगों के ताने, नेगेटिव बातें और हर वो बातों को सुनने के लिए अपने कानों को मजबूत बनाओ। जब आप लोगों को ना कहने की आदत डालोगे तो लोग आपको इसके बदले नेगेटिव रिएक्शन जरूर देंगे। लोग अपने एहसान के शब्दों से तुम्हारे ऊपर अधिकार जमाने की पूरी कोशिश करेंगे। तीसरा, अपनी जबान और शब्दों को मजबूत बनाओ। शब्द काफी हद तक पर्सनालिटी को शो करते हैं, लेकिन मजबूत और सटीक शब्द आपके गहरे नॉलेज और समझदारी को शो करते हैं। कम बोलो, क्योंकि लोग सुनते कम हैं और बोलते काफी अधिक हैं। कॉन्फिडेंट ही आपकी जुबान को मजबूत बनाता है और शब्दों में सटीकता और गंभीरता उत्पन्न करता है। चौथा, अपनी कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। जब आप दिल और दिमाग पर कंट्रोल हासिल कर लेते हो तो शरीर के बाकी अंग भी आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। जब दूसरों की चाहत आपको खुद से दूर करने लगे और स्वयं की इच्छा आपको मजबूर करने लगे तो ऐसे समय में आपका माइंड डोपामाइन का प्यासा बन जाता है और इसकी प्यास कभी नहीं बुझती है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए अपने इनर वर्ड का यूज करते हुए माइंड को समझाने की कला आपको आनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, आपके किसी दोस्त को बाहर घूमने जाना है और वह आपको साथ में ले जाना चाहता है, लेकिन उस समय आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, किसी वर्क को पूरा करने में लगे हुए हैं, लेकिन आपके दोस्त को इसकी कोई परवाह नहीं है। वे बस तुम्हारे शरीर को अपने साथ ले जाना चाहता है। ऐसे टाइम में आपके इनर वर्ड की डिक्शनरी में उन शब्दों को चुनकर माइंड को समझाओ। कुछ समय के मजे के लिए वह अपना वर्क इग्नोर नहीं कर सकता है। ऐसा माइंड को बार बार बोलते हुए आसानी से दोस्त को मना कर सकते हो। जब आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है तो आप उस समय 5 से 15 मिनट के एक्शन को इमेजिन कर लें। आपको इसका नुकसान पता चल जाएगा। जब आप इसके नुकसान को जान लोगे तो इसका मतलब है कि आप इमोशन को कंट्रोल करना जानते हैं। ऐसे टाइम में आपका माइंड आपको ये एहसास दिलाएगा कि तुम बुज़दिल हो, डरपोक हो, एक्शन का रिएक्शन के लिए पूरी कोशिश करेगा और उस समय आप कुछ समय के लिए खुद पर डाउट भी करोगे और आपको खुद पर गुस्सा आएगा कि मैं इससे रिएक्शन क्यों नहीं दे पा रहा हूँ। इतिहास उठाकर देखा जाए तो ऐसे कई बार खुद को कंट्रोल करते हुए उस सिचुएशन में स्वयं को और सटीक रणनीति के तहत हार को जीत में बदला है। आखिर में 5वीं टिप्स, खुद की आदतों को जिएं और मेजर करें। आपके अंदर कई अच्छी और बुरी आदतें हो सकती हैं। ऑफ कोर्स आप एक जीवित व्यक्ति हैं। कुछ लोग बुरी आदतों के आदी होते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन, बहाना बनाना, झूठ बोलना, बात बात पर गुस्सा होना, जेलसी, दूसरों की बुराइयों को गिनना, पॉर्न एडिक्शन, गर्ल्स के प्रति आकर्षण और कई बुरी आदतें पाई जाती हैं। आपकी ये आदतें कुछ दिनों में नहीं बनी हैं, बल्कि इन आदतों को बनाने में काफ़ी टाइम, एनर्जी और एफर्ट लगा है, जिसके कारण आपकी पर्सनालिटी इनके अनुसार तैयार हुई है। कुछ समय का दिमागी सुकून जिसमें आप आगे चलकर खुद के दुश्मन में बदल जाते हो और इसका ब्लेम दूसरे के ऊपर डालने लगते हो। दोस्तों, आप में से कोई भी अगर इन आदतों में है तो आप कुछ देर रुककर उस समय से लेकर जब उन बुरी आदतों को आपने अपनाया था तब से लेकर आज तक उसे पूरी तरह मेजर करें और एक एक आदतों में फायदा और नुकसान को काउंट करें। डेफिनेटली इसमें आप खुद को नुकसान में पाएंगे। अगर इन बुरी आदतों को अपनी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए मिटाना है तो आपको अपने दिमाग का दुश्मन बनना पड़ेगा, जिसे उन बुरी आदतों में डोपामाइन की आदत बन गई है। जब आप ऐसा करते हो तो आप अपनी बॉडी और ड्रीम्स, गोल्स को समझने लायक बन जाओगे और माइंड को इनर वर्ड के द्वारा कंट्रोल कर पाओगे। अगर इस टॉपिक का कंक्लूजन निकाला जाए तो आपको हर एक वो चीज का दुश्मन बनना पड़ेगा जो आपके अंदर मौजूद है, जिसने आपको ड्रीम्स, गोल्स, डिजायर एंड रिलेशनशिप के प्रति रोके रखा है। तो आज के बाद इसी समय आप
खुद के प्रेजेंट को सुधारें, बुरी आदतों का गिराफ कम करते हुए अच्छी आदतों के सहारे वो सब हासिल करें जिसके आप सही में हकदार हैं। मेरी इस बात का ध्यान रखना, जिस दिन आपने ये जान लिया कि ये जिंदगी आपकी है, आप ही इसके मालिक हो, तो समझो आपने जिंदगी का पूरा सच जान लिया।